आकांक्षी जिलों की बजट यात्रा के क्रम में ये पड़ाव है हमारा हिमालय की तराई में बसा हुआ सिद्धार्थनगर जिला। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, महात्मा बुद्ध की ये कर्मस्थली रही है, उन्हीं के नाम से ये जाना जाता है। आकांक्षी जिलों में शामिल है तो ये भी निश्चित है कि ये जिला पिछड़ा हुआ जिला है, नया बना हुआ जिला है। शिक्षा, स्वास्थ्य और पठन पाठन की क्या कुछ व्यवस्था हुई है, कहाँ विकास का काम हुआ है, जानने की कोशिश करेंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि सिद्धार्थनगर जिला, जिसे नीति आयोग ने पिछड़े जिलों की सूची में शामिल किया गया है, उस जिले में भी एक ऐसा विद्यालय होगा, प्राथमिक विद्यालय होगा, जिसकी सोच आज से कम 50 साल आगे की होगी। जहां के बच्चे स्पेस सेंटर के बारे में जानते होंगे, जहां के विद्यालय में स्पेस लैब होगी, जहां पर बच्चों को कल्चरल एक्टिविटी होगी, खेल कूद होते होंगे और इसके साथ पठन पाठन और शारीरिक रूप से उनके निर्माण के लिए समस्त कार्य किए जाते हैं। सबसे आश्चर्यजनक तो यह है कि यहाँ पर जो स्पेस सेंटर बनाया गया है उसमें बच्चों का क्या रुझान है और किस तरह से यहाँ का स्पेस सेंटर या स्पेस लैब जो इस स्कूल की है वो काम करती है। आइए हम देखते हैं। यहाँ पे हमें 2 प्लेन्स दिखते हैं जो कि फाइटर प्लेन्स हैं, जो कि हमारे आर्मी यूज़ करती है। बाकी के 4 प्लेन्स जो दिख रहे हैं वो स्मॉल प्लेन्स हैं, जिनका इस्तेमाल नॉर्मल हर दिन के कामों के लिए होता है। बाकी के 3 प्लेन्स हैं जिसमें लोग बैठ के कहीं पे भी जा सकते हैं। इनका इस्तेमाल खेतों में खाद डालने के लिए, फर्टिलाइज़र डालने के लिए भी हो सकता है। हाँ सर, ये 1980 से लेकर के 2030 तक जो भी रॉकेट के मॉडल हैं 50 वर्षों का मॉडल लगाया गया है। SLV-3 है जो कलाम सर ने पहली बार बनाया था। इस तरह से तमाम रॉकेट लगे हैं, PSLV है, GSLV है और लास्ट में 2030 में जो RLV-TD लॉन्च होने वाला है, इसको भी बनाया गया है। इस तरह के बच्चे जो है रॉकेट को जान रहे हैं कि रॉकेट कैसे काम करता है, सैटेलाइट को लेकर के जाता है। पहले रॉकेट बच्चे समझ नहीं पाते थे, वो समझते थे कि मिसाइल है, लेकिन आज बच्चे जान रहे हैं कि रॉकेट है और सैटेलाइट को जो स्पेस में ले जाता है। और अलग अलग रॉकेट हैं, जैसे PSLV है, उनके अंदर भी एक नई सोच पैदा हो रही है कि हम भी जो है साइंस के क्षेत्र में आगे बढ़ करके बहुत सारे काम कर सकते हैं और देश की सेवा कर सकते हैं। ये कनेक्टिंग वेव्स है जो मॉड्यूल और बैटरी को कनेक्ट करती है। फिर ये एरिया है जो विंग्स है उसकी, जो ड्रोन्स वगैरह होते हैं उसको उड़ाने के लिए 2 उल्टा घूमते हैं और 2 ऊपर घूमते हैं। अब यहाँ पे आते हैं तो ये सब मॉड्यूल होता है जिसके अंदर से सारे सिस्टम्स वर्क करते हैं। फिर यहाँ पे इसकी बैटरीज है ये, और फिर ये रेंच वगैरह, और फिर नीचे की तरफ आते हैं तो ये सब उसके मॉड्यूल्स हो जाए। और ये एरिया उसके जो पेन ड्राइव टाइप के होते हैं वो स्मॉल पार्ट्स। सर ये सब रॉकेट्स हैं। ये फर्स्ट रॉकेट है, ये SLV-3 इसलिए है, ये जो रॉकेट है ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बनाए थे और ये फर्स्ट और सेकंड दोनों बार फेल हो गया, लेकिन वो हार नहीं मानी, वो इसे तीसरी बार में सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया। इसीलिए इसका नाम है SLV-3। इसका फुल फॉर्म सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, यानी कि ये सैटेलाइट लॉन्च करता है और ये 40 kg का वेट अंतरिक्ष में ले जा सकता है। सिर्फ ले जा सकता है, ला नहीं सकता। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और ये जो रॉकेट है ये 1994 में लॉन्च हुआ था और इससे 3 बहुत अच्छे काम हुए हैं। पहला, मंगलयान जो पहली बार में पास हो गया सबसे कम बजट में, और दूसरा, एक साथ 104 उपग्रह लॉन्च करके भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, ये कोई देश अभी तक नहीं कर पाया है। और तीसरा, चंद्रयान, इसी से भेजा गया जिसने चंद्रमा पर पानी की खोज की थी। तो ये सारे बेसिकली वो सैटेलाइट्स हैं जो जिसमें इंसान बैठ के जाते हैं, और ये काफ़ी सारे अलग अलग देशों ने बनाया है। जैसे कि ये स्टारशिप है, इसको अमेरिका द्वारा बनाया जा रहा है, अभी ये बना नहीं है। और ये ड्रैगन 2 SpaceX जो इलॉन मस्क की कंपनी है उसने बनाया है और ये भी अमेरिका द्वारा बनाया जा रहा है अभी। और ये गगनयान है जो 2022 में इंडिया द्वारा बनाया जाएगा, ये अभी बना नहीं है। ये ओरियन है जो अमेरिका द्वारा बनाया गया है, इसकी भी अभी टेस्टिंग चल रही है, अभी इसको टेस्ट किया जा रहा है। ये टेलीस्कोप है, इसको हिंदी में दूरबीन कहते हैं। और ये 3 ट्राइपॉड स्टैंड, एसेसरीज, काउंटर वेट, लेंस और ये हमारा आई पीस है। जो हम घर में शीशा यूज करते हैं वही शीशा इसमें लगा है। अगर उसका शीशा लेंस में लगा तो उसका आई पीस बगल में रहता है। और इससे हम सूर्य देखते हैं, सूर्य को देखते हैं तो हम सोलर फिल्टर लगा के देखते हैं, नहीं तो हमारी आंखें जल जाएंगी। और हमने सूर्य को देखा भी है, उस पर काले काले स्पॉट दिखाई देते हैं, सन स्पॉट। ये रोबोट्स है जो कि
जो ग्रह पे रोबोट भेजे जाते हैं किस तरीके से काम करता है, उसमें किस तरीके से पार्ट अलग अलग होते हैं, वो सारी चीजें इसमें है। इसको एक तरीके से मॉडल बनाया गया है। सर इसमें बैटरी लगा है और ये इसमें जो कोडिंग होता है जिससे ऑर्डर दिया जाता है, जिस तरीके से इसमें सेंसर लगे जो कि लाइट को फॉलो करता है। और ये लाइट को आप दिखाएंगे लाइट तो ये फॉलो करेगा, उसके आगे जाएगा और जिस तरीके से आप उसको लाइट दिखाएंगे उस तरीके से वो अपना फॉलो करेगा। इससे जो होता है जैसे ड्रोन का अब ज्यादा प्रयोग शादी विवाह में होता है, मूवीज में होता है, बड़े बड़े चीजों के लिए। तो लेकिन अब ड्रोन का अलग इस्तेमाल क्या किया जा सकता है, वो भी जैसे हमारे जिले सिद्धार्थनगर में पिछली बार बाढ़ आई थी तो हम इसकी ड्रोन की मदद से हम उधर जा तो नहीं सकते, लेकिन इसकी मदद से हम देख सकते हैं। और ये जो ड्रोन है ये इधर इसके नीचे हम 500 ग्राम लगा के अन्य जगह पे भेज सकते हैं, जैसे कोई दवा हो गया और कई खाने पीने के सामान हो गए, ऐसे हम कई सारे वस्तु भेज सकते हैं। ये मून है सर, ये 3D प्रिंटिंग द्वारा किया गया, क्योंकि हम रात को जो मून निकलता है हम केवल उसका आगे वाला भाग देख पाते, पीछे वाला नहीं देख पाते। तो इसका ये 3D मॉडल है और इसका हम पीछे आगे दोनों का भाग देख सकते हैं। सर ये 3D प्रिंटर है। अब तक बच्चे 2D प्रिंटर को जानते रहे हैं, लेकिन ये 3D प्रिंटर 3D मॉडल तैयार करता है। 3D मॉडल जैसे कि आपने ये चांद को देखा तो बच्चे चांद को बना लेते हैं, इस तरह के प्रिंट कर लेते हैं और मतलब कोई भी चीज़ बना सकते हैं, यहाँ तक कि इसे चम्मच गिलास बना करके उसको यूज भी कर सकते हैं। मंगल ग्रह पर ये सैटेलाइट भेजा गया था जो उसकी कक्षा में स्थापित होकर जो है उसके बारे में जानकारी जो है यहाँ भेजता है। सर ये इसका ट्रांसमीटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक है फ्यूजलाज जहाँ हम बैठते हैं, और ये है विंग, और ये हमारा एलेरॉन जो रोल का काम करता है, और ये हमारा एलिवेटर जो ऊपर नीचे जाता है, और ये रडर जो दाएं बाएं जाता है। जब ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, और ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। ये ऊपर हो जाएगा तो इधर से रोल करेगा, और ये ऊपर हो जाएगा तो इधर से रोल करेगा। इस प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को संगीत की भी शिक्षा दी जाती है, उसकी भी एक वानगी देखते हैं। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह से लेकर तेरा नाम, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। अंतरिक्ष विज्ञान हो या खेल कूद हो या फिर जो है बौद्धिक वृद्धि के लिए जो है शतरंज या अन्य खेल हो, सब कुछ इस विद्यालय में एक्टिविटीज की जाती हैं। विद्यालय में बैडमिंटन का ये जो कोर्ट है, इस कोर्ट में खेलने वाले इसी विद्यालय के बच्चे स्टेट लेवल यानी राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करते हैं। जैसे स्मार्ट क्लासेस लगाए, एंड्रॉयड टीवी लगाया, कंप्यूटर लैब हमने इसमें स्थापित कराई, और यूपी का पहला वातानुकूलित हमने प्राइमरी स्कूल का बनाया। इसको माननीय प्रधानमंत्री जी जब से 2014 के जब प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद से स्पेस के क्षेत्र में भारत ने काफ़ी लंबी छलांग लगाई। तो उसको देखते हुए मैंने अपने विचार किया मन में कि मेरा जिला चूँकि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आता है तो क्यों ना कुछ बच्चों को विज्ञान के माध्यम से एजुकेशन हो रही है। 2018 से सिद्धार्थनगर जनपद में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लागू है और इसमें नीति आयोग के निर्देशन पे 5 इंडिकेटर्स जो हैं उन पे काम किया जा रहा है। जैसे पहला हमारा है हेल्थ, दूसरा हमारा है एजुकेशन के क्षेत्र में, इसके अतिरिक्त जो हमारा एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्स जो तीसरा फोकस है उसमें काला नमक चावल यहाँ का ODOP है और उसमें बहुत अच्छा कार्य हुआ है। और जो पहले आज के 5 साल पहले लगभग 2000 हेक्टेयर उसका रकबा था बुआई का, उसको बढ़ाकर वर्तमान में 12000 हेक्टेयर कर दिया गया जा रहा है। उसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट में भी काम हुआ है और मुद्रा लोन का विशेष फोकस किया गया है। और कोशिश ये की जा रही है कि जो हमारे जैसे इन्वेस्टर समिट अभी ऑर्गेनाइज हुआ और भी जो हमारे सरकार की स्किल डेवलपमेंट में, ग्रामोद्योग विभाग में और ये इंडस्ट्रीज विभाग का जो भी लोन्स देने की जो भी हमारी योजनाएं हैं उनमें लोगों को सुगमता से लोन मिल सके, इसके लिए
जो भी बैठकें हैं वो की जाती हैं और लोगों को इसमें लाभान्वित किया जाता है। कहते हैं जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। इस गांव के बुजुर्ग जो कभी चांद पर देखा करते थे कि एक बुढ़िया बैठी हुई है, आज स्कूल की दूरबीन से वो चांद की वास्तविक स्थिति को देखते हैं। और यही नहीं, ये गांव जहाँ पर भी पिछड़ेपन की बात आती है वहाँ बात सबसे पहले शिक्षा की होती है, और शिक्षा का यह स्तर लगातार सतत रूप से चलता रहेगा तो वह पिछड़ापन भी दूर होगा और तमाम सारी समस्याओं का स्वतः समाधान होगा।